हे दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो ये है हमारा ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 3 और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद हम समझेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में लीनियर ऑर्गेनाइजेशन समझा दिया था। अब आज के इस वीडियो में हम ये 3 समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था ना कि हम डिपार्टमेंट को ज़्यादा महत्व देते थे, काम को उतना महत्व नहीं देते थे, और यही इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी लिमिटेशन हुई। ठीक है, तो अब इस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए ना हमें एक वर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, जहाँ पे काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए, डिपार्टमेंट को नहीं। इसीलिए क्या हुआ कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया एंड वहाँ पर काम करने के लिए हमने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऑफिसर्स सिलेक्ट किए। एंड ये ऐसे लोग हैं जो अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को चूज़ करा और एक स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ पर वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, इसी को कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी सिंपल, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे काम को ज़्यादा महत्व दिया जाए एंड जो भी ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स या आप जो बुला रहे हो वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेशन कि एक्चुअली में ये होता कैसे है। तो आप ये डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा पावर होता है चीफ ऑफिसर के पास। उसके बाद ये जो 2 डिपार्टमेंट आते हैं एंड देखिए बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। ये सब ना अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं और ये सब मिल के एम्प्लॉयज़ से या वर्कर्स से काम करवाते हैं। सो देखिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हम काम, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और स्पेशलाइजेशन को। हम क्या करते हैं, अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड जो लोग उस काम को करने में एक्सपर्ट हैं हम वो काम उन्हीं को दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम काम को डिपार्टमेंट से नहीं बांटते हैं, बल्कि हम देखते हैं कि वो कौन से प्रकार का काम है और फिर हम एक्सपर्ट्स सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो पूरी तरह से ज़िम्मेदार होते हैं उस काम के लिए जो हमने उन्हें करने के लिए दिया है। अगर वो ख़राब होता है तो वो उनकी वजह से हो रहा है, अगर वो काम सही हो रहा है तो वो भी उनकी वजह से हो रहा है। राइट, तो आई होप आपको ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गया है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए, हम अपने बिज़नेस के गोल्स अचीव कर पाएँ इसलिए हम एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं राइट हमारे बिज़नेस में एंड बहुत सारे काम भी होते हैं ना हमारे बिज़नेस यूनिट में। तो हम ना लोगों के बीच में और काम के बीच में जब एक फॉर्मल रिलेशनशिप बनाते हैं, एक फॉर्मल रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसे कहा जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो आपने ऊपर लीनियर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा ना, वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम काम करने के लिए जो इंसान चुन रहे हैं उसे हम पावर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं काम करने के लिए। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूसरा लैकिंग फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें क्या है कि आपने जिन जिन एम्प्लॉयज़ को बिठा दिया है ना, अब थोड़ा उन्हें हटाना मुश्किल है। मतलब एक बार आपने ये ऑर्गेनाइजेशन कर लिया तो इसमें बार बार आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल, यहाँ पे ना पावर कैसे बांटा गया है, अपर से लेके लोअर लेवल तक। मतलब सबसे ज़्यादा पावर टॉप लेवल वालों को, फिर बॉटम लेवल, फिर मिडल लेवल वालों को एंड देन बॉटम लेवल वालों को। ठीक है, एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है एंड यहाँ पर कैसा रिलेशन होता है लोगों और काम के बीच में, तो यहाँ पे एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है। ठीक है,
देन कम्युनिकेशन, तो भाई यहाँ पे कम्युनिकेशन भी बहुत फॉर्मल तरीके से करा जाता है, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड है या फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो हमारा फोर्थ जो टाइप है दैट इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हमें काम और लोगों के बीच में रिलेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही उन लोगों में अपने आप बन जाता है, ठीक है। हमें कोई फॉर्मल प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है, हमें लोगों के बीच में या काम के बीच में कोई रिलेशन बनाना नहीं पड़ता है, खुद ही इंटरनली वो रिश्ते बन जाते हैं, एंड इसी को कहा जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसीलिए इसका कोई प्रॉपर चार्ट नहीं होता, क्योंकि ये खुद ही रिश्ता बन गया एक दूसरे के बीच में, काम के बीच में, लोगों के बीच में। सो इट इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसका हम चार्ट नहीं ड्रॉ कर सकते। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखिए, ये एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये टोटली इनफॉर्मल है, कुछ भी यहाँ पे फॉर्मल नहीं होता है, सब इनफॉर्मली बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा का पूरा बेस्ड है ह्यूमन रिलेशन के ऊपर। मतलब कि देखिए, हम जहाँ भी काम करते हैं ना, तो अगर कोई हमें ऐसा मिल जाए, कोई मेल या फीमेल जिसकी और हमारी हॉबीज़ सेम हो, हमारे इंटरेस्ट सेम हो, तो हमें उसके साथ काम करने में और मज़ा आता है, राइट। हमारी उनसे दोस्ती भी हो जाती है, मस्त एंजॉय करके काम करते हैं। तो यही होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। जब लोग देखते हैं कि भाई हमारे सिमिलर फीलिंग्स है, इंटरेस्ट है, वैल्यूज़ है, हॉबीज़ है, हैबिट्स है, बिलीव्स है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों में एक रिलेशनशिप बन जाता है, और इसी तरह से जो रिज़ल्ट क्रिएट होता है उसको कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड इज़ एवर चेंजिंग। ये जो स्ट्रक्चर है ये बदलता रहता है, क्योंकि हमेशा एक एम्प्लॉय उसी ऑर्गेनाइजेशन में तो काम नहीं करेगा ना, वो तो अपना काम बदलता रहेगा। तो जब एक इंसान जाएगा तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा, फिर कोई दूसरा आएगा फिर से बदल जाएगा। तो इट इज़ एवर चेंजिंग। चौथा यूनिवर्सल है, ये सिर्फ बिज़नेस में इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत सारे जगह इस्तेमाल होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, भाई इसका नाम ही है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ बातचीत भी किस तरीके से करी जाती है, इनफॉर्मली करी जाती है, ठीक है। एंड अगर बिज़नेस का यूनिट का छोटा सा साइज़ है तो ये वाला ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है। यहाँ पर हम कंट्रोल करने की किसी को कोशिश नहीं करते हैं। कॉम्प्लीमेंट टू फॉर्मल स्ट्रक्चर, तो ये एक्चुअली में ना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से बन के आता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर से। एक्चुअली पहले तो स्ट्रक्चर एकदम फॉर्मल होता है, लेकिन उसके बाद उन्हीं लोगों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स कुछ ना कुछ बन के वो स्ट्रक्चर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अगले वीडियो में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।